Hello friends, this is Shivali, an intuitive tarot reader. Today I'm going to do reading for Scorpios. All those who have Scorpios as their sun sign or moon sign should watch this reading till the end. And I would request you all to pray for a second to all the divine powers to give you the correct guidance. Now let's start the reading without wasting much time. Thank you. I'll draw 5 cards and I'll show you the cards later on once I draw all the cards. This is the first card. I'll show you later on. First I will draw all of them. This is the second one. Archangels, thank you so much. Reading for Scorpios. Thank you, Archangels. Thank you. Thank you. Reading for Scorpios. Please guide. Thank you, Archangels. Thank you, Archangels. Reading for Scorpios. Thank you, Archangels. Thank you for the guidance. Thank you. The bottom of the deck is Two of Swords. This is the energy of the reading. We'll keep it here. Now, the first card is Ace of Wands. Can you see clearly? Ace of Wands. The second one is Eight of Swords. Third one is Judgment. Fourth is Page of Wands. And पांचवा है the High Priestess. So without wasting much time, let's start the reading. देखिए, ऐसा लगता है कि स्कॉर्पियोस कंफ्यूज्ड हैं किसी दो सिचुएशंस, दो करियर ऑप्शंस, दो लोगों के बीच में, किसी दो चीज़ों के बीच में बहुत कंफ्यूज्ड हैं. इस टाइम पे उनका माइंड जो है बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, रेस्टलेसनेस इससे गुजर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं. आपको बजाय कि इस चीज़ के बारे में ज़्यादा इस पे सोचने के, अपने माइंड को इतना स्ट्रेस देने के, आपको क्या चाहिए इस वक्त कि आप रिलैक्स हो जाएं. ठीक है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ भी हमारी गुमती है, अगर सपोज़ हमारी कोई चीज़ गुमती है, आप नोटिस करेंगे कि जितना हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, टेंशन लेते हैं, भागते हैं इधर, वो चीज़ हमारे सामने भी हो तो वो हमें मिलती नहीं है. लेकिन अगर हम उसी चीज़ को पहले काम डाउन होके, रिलैक्स होके सोचेंगे कि हमने वो चीज़ कहाँ रखी थी और फिर हम थोड़ी देर बाद उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो इजीली हमें मिल जाएगी. तो सेम इज़ द केस. इस वक्त आप जिन भी चीज़ों के बारे में स्ट्रेस ले रहे हैं वो स्ट्रेस लेना भी बंद कर दीजिए. ये देखिए, इस कार्ड से ये पता चलता है कि आपका इस वक्त जो माइंड है ना, वो इतना ब्लॉक हो चुका है कि आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रही है. और ये किसी एक्सटर्नल फोर्स ने नहीं किया है, ये खुद आपने अपने माइंड को ब्लॉक किया है. हेल्थ वाइज आपकी जो इस वक्त हेडेक्स भी होते होंगे, काफ़ी सिर भारी रहता होगा, तो आपको मतलब एक चीज़ के बारे में आप इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, आप चाहें तो आप उस इजीली बाहर निकल सकते हैं. ये लड़की इजीली, इसको किसी ने नहीं बांधा हुआ है, ये खुद अपने आप के इसने माइंड को बांधा हुआ है. ये कुछ सोचने समझने की शक्ति इसने बिल्कुल ख़त्म कर दी हुई है. तो इस मोड से आपको बाहर आना है, राइट. ये आपको ये बताना चाह रहा है कि आपको सॉल्यूशंस तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप अपने माइंड को प्रॉपर तरीके से रिलैक्स नहीं करेंगे. और मैं बाद में आपको बताऊंगी कि रिलैक्स के लिए, इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है. लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल डिवाइन आपको ये कह रही है कि आपको इस मोड से बाहर निकलना है. वो कैसे होगा कि आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो पहली मैं आपको बता रही हूँ वो कैसे आप करेंगे. आपको काम डाउन होना है. अगर आपको कोई नेगेटिव थॉट्स या कुछ आती हैं या टेंशन आती हैं तो एक रेमेडी होती है कि आपने अपने नेवल पार्ट में, जैसे क्रॉस का ऐसे होता है ना क्रॉस, तो वैसे आपने क्रॉस अपने नेवल पार्ट पे दोनों उंगलियों से ऐसे उंगली से
क्रॉस करना है, मतलब कोई भी नेगेटिव थॉट्स आती हैं आप उसको कट 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 3 बार बोलेंगे। और इनकेस अगर आप नहीं भी कर सकते हैं, आप सिंपली बोलिए, जैसे कोई नेगेटिव थॉट आने लगती है उस वक्त आप कट 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 या डिलीट 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 बोलिए। और उसके साथ साथ आपको करनी है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों है? ये एनर्जी ऑफ द डेक है, ये आपको 2 नंबर का कार्ड है, ये आपको मेडिटेशन के लिए बोल रहा है, मून की रेमेडी करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहला जो आपका रेमेडी है वो है मेडिटेशन। आपको इस मोड में जाना है, इस मोड में जाना है जहाँ पे ये देखिए ये मून, यहाँ पे भी आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको मून की रेमेडी करनी है। जब आप मून की रेमेडी करेंगे तो आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, आपकी इंट्यूशन तेज़ हो जाएगी, सच और गलत का पता चलेगा, अच्छी और बुरी का पता चलेगा, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, इसमें या इसमें जाना है वो भी पता चलेगा, क्या राइट है क्या रॉन्ग है वो भी पता चलेगा, और आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ये देखिए ये माइंड आपका कितना, ये हार्ट आपका बहुत प्योर है, ठीक है। इसीलिए आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आप मून की रेमेडीज़ करते हैं तो आपको जो रिसीविंग मोड में रहेंगे आप, उससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको पता चलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। और इससे पता चल रहा है कि अगर आप जब इस मोड में जाएंगे तो रिसीविंग मोड में होंगे, आपका हार्ट क्लियर होगा, माइंड में क्लैरिटी होगी और मून की ब्लेसिंग्स होंगी, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी जल्दी आएगी, आपका जजमेंट होगी आपके साथ। जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है उनके साथ, या कोई सिचुएशंस ऐसी हैं जो ऐसी अराइज हुई हैं, उसको किसी ने आपको गलत उसमें डाला है या आपके कुछ भी आपके साथ गलत हुआ है, तो वो बहुत जल्दी जजमेंट आएगा। देखिए ये कार्ड भी 2 है, 2 की एनर्जी कितनी आ रही है यहाँ पे, ये 10 और 10 20 जिसका बनता है टोटल 2, ये यहाँ पे भी 2। साफ साफ पता चल रहा है कि आपका माइंड इस वक्त बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है टॉक्सिसिटी के साथ, वो आपको निकालने की ज़रूरत है, मून की रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है। और ये देखिए ये 2 और प्लस ये 2, ठीक है। तो क्लियरली मून को आपको मेडिटेशन बहुत करने की ज़रूरत है, चांदी के ग्लास में आपको पानी पीना है, त्राटक करना है। जैसे फुल मून डे आता है तो फुल मून डे पे या न्यू मून डे पे आपको 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में, मतलब टोटल 5 डेज आपको त्राटक करना है, बाहर बैठना है, मून के वॉच करना है कॉन्टीन्यूसली विदाउट ब्लिंकिंग, कोशिश कीजिए ब्लिंक ना कीजिए, और कॉन्टीन्यूसली वॉच करना है। हाफ एन आवर के लिए बैठेंगे आप। ये 5 दिन जो होते हैं इस वक्त मून की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो आपको ये 5 दिन करना है। और आप वैसे भी मून की मेडिटेशंस आप यूट्यूब पे आती हैं, उनको भी आप चला के, फ्रीक्वेंसी होती है उसको आप करके आप सुन सकते हैं और मेडिटेट कर सकते हैं। ये आपके लिए इस टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही लॉस है, इसमें आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली हैं वो भी आप लूज़ कर देंगे। इस समय डिवाइन ये कह रहे हैं कि आप रिसीविंग मोड में हैं ही नहीं। एक आप सोचिए कि एक सपोज कबर्ड है, ठीक है, उसमें आपने इतना अंदर पुराने कपड़े, गन सब कुछ भरा, अब आपने नई चीज़ लाई है, बहुत एक्सपेंसिव है, आप सोच रहे हैं यहाँ तो ऑलरेडी गन पड़ा हुआ है, मैं इसको क्या करूँ, इसको कहाँ पे रखूँ। कैसे रखेंगे आप? पहले अपनी अलमारी में से जो यूज़लेस वो हैं, ड्रेसेस हैं आपकी, या जो यूज़लेस सामान है उसको आप बाहर निकालेंगे, अरेंज करेंगे, अरेंज करके जगह बनाएंगे, जगह बना के उसको अपनी एक्सपेंसिव ड्रेसेस को वहाँ पे रखेंगे। तो सेम इज़ द केस, आप इस समय इतना माइंड ब्लॉक है, तो आप डिवाइन कह रहे हैं कि आपको मैं अगर अपॉर्चुनिटी दूंगा भी तो आपने तो उसको गवा देना है, आपको क्योंकि कुछ क्लैरिटी नहीं है, आपको कुछ दिख नहीं रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको, जैसे मैंने बताया, वो रेमेडीज़ करिए, तो बहुत जल्दी डिवाइन की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। और वो मुझे ऐसा लग रहा है एक करियर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस समय आप बहुत परेशान हैं लग रहा है अपनी करियर को लेके। तो ये जब अपॉर्चुनिटी आएगी ये आपको ग्रोथ, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दिलवाएगी। इसके लिए आपको हार्डवर्क करना है। शुरुआत से आपको जब हार्डवर्क करेंगे तो देखिए, और ये आप करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, जब आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, कुछ
सब कुछ एवरीथिंग विल बी काम डाउन। देन उसके बाद ये जो अपॉर्चुनिटी आएगी, इस पे आप ये देखिए, ये इंसान अपनी अपॉर्चुनिटी को बहुत ध्यान से देख रहा है और एनालाइज कर रहा है और प्लानिंग एंड वो कर रहा है कि मैं किस तरीके से इसको ग्रोथ करूं। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। जैसे ही आप सब कुछ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप में इतनी पावर, विल पावर आ जाएगी, सब कुछ एनर्जी आएगी, जिससे आप इस पर हार्ड वर्क करेंगे। और ये देखिए, ये जैसे ही अपॉर्चुनिटी आई, इसमें ग्रोथ आ गई है, ये हार्ड वर्क से, विल पावर से, डिटर्मिनेशन से, और ये आपका आगे फ्यूचर जो है ये है। लेकिन उसके लिए पहले अपने माइंड को आपने प्रिपेयर करना है थ्रू मेडिटेशन। मून की जितनी रेमेडीज़ हैं, मंडे के दिन आप जो है शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। उससे क्या होता है, जल चढ़ाने से बहुत ही ज़्यादा जो माइंड है वो रिलैक्स होता है। एक तो मंदिर में जाके या कहीं पे भी, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, आप उधर जाइए। इनकेस अगर आप हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो शिव जी पे जल चढ़ाइए। इनकेस अगर आप किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो फिर भी आप अपने जाइए टेंपल, गुरुद्वारा, मस्जिद, जहाँ पे भी जाइए, उधर रिलैक्स, उधर ही मेडिटेशन कीजिए, बैठिए, थोड़ी देर ध्यान लगाइए, ठीक है। और आप ये मून स्टोन भी पहन सकते हैं। मून स्टोन आप किसी भी चांदी की रिंग में पहन के आपको ये भी पहन सकते हैं, छोटी पिंकी फिंगर में। तो ये सारी रेमेडीज़ हैं, आपको करेंगे तो आपको बहुत जल्दी डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स आएंगी। लेकिन उसके लिए यू हैव टू बी इन द रिसीविंग मोड फर्स्ट। सो आई होप यू लाइक ऑल द स्कॉर्पियंस, यू लाइक दिस रीडिंग, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय।